हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों ये रहा क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 6.3 का। बिना टाइम वेस्ट किए इसको समझते हैं, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, नहीं करना है ना तो वीडियो तो देख ही लो यार। देखो क्वेश्चन 6 इज इफ ए बी ई, ठीक है भाई, ए बी ई, ए सी डी, ठीक है भाई, ए सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। और कॉन्ग्रुएंसी में बच्चों बहुत आसान है, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्लास 9th में सिखाया था। अगर आप भूल रहे हो, ऑल तो भूल ही गए होगे, मुझे तो लग रहा है भूल गए होगे। सीपीसीटी नाम की चीज आती है कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम सीपीसीटी यूज करते हैं। सीपीसीटी से क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब हम शक्ल, सेम दिखने वाले, तो सेम दिखने वाले हम शक्ल पार्ट्स या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं सीपीसीटी से। और सीपीसीटी कब होती है? कॉन्ग्रुएंसी के बाद। तो बच्चों ऑलरेडी हमें दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। गौर से देखना बच्चों, दोनों ट्राइंगल को मैं अलग अलग करके बना रहा हूं, ठीक है। आई एम मेकिंग दिस ट्राइंगल लाइक दिस। बच्चों इसका नाम है ए बी ई, ठीक है, ए बी। अब ए सी डी बनाते हैं बच्चों, साइड में बनाओ। अरे यार यही गलती होती है मुझसे। चलो ठीक है, क्या करेंगे इतना सुंदर बना के, बस अब वही गड़बड़। यही नाटक पसंद नहीं है मुझे तुम लोगों को भी नहीं होगा पता है। लेट मी जस्ट इरेज दिस। क्लियरिटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए, इट इज मस्ट। चलो भैया ये थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, छोटू मोटू बन गया। ए डी सी, ए सी डी, तो ये बनाते हैं बच्चों अपन ए, यहां ए लिख लेते हैं ए, और यहां बनाते हैं डी, और यहां बनाते हैं बच्चों सी, ठीक है। अब बच्चों गौर से देखना, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। हमें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये अपन को कॉन्ग्रुएंट दिए गए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बच्चों तो हम शक्ल पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो अपन लिखेंगे बाय सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंसी के बाद ही यूज कर सकते हो बच्चों आप इन दोनों की सीपीसीटी। तो आप कहोगे सर ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी का हम शक्ल ए सी है, तो वी विल से ए बी इज इक्वल टू ए सी। सीपीसीटी से है बच्चों ये, ठीक है, ध्यान रखना। आप बोल सकते हो सर ए ई इज इक्वल टू ए ई, ए डी, ए ई, देखो ए ई का हम शक्ल कौन है? ए डी, तो यू विल से ए ई इज इक्वल टू ए डी, राइट। बच्चों बीई भी बोल सकते हो, सी डी भी बोल सकते हो, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से, पर हमारा काम फिलहाल इससे हो जाएगा, राइट, इतने पोर्शन से हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों एक काम करते हैं, इन दोनों को लेटस से ये कुछ भी मान ले, जैसे अपन मान लेते हैं बच्चों ये x सेंटीमीटर है, सपोज ये x सेंटीमीटर है। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए मैं इसको x सेंटीमीटर मान रहा हूं। अगर ये x सेंटीमीटर है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी x सेंटीमीटर होगा, है ना। दिस विल ऑल्सो भी x सेंटीमीटर। यार बेकार हो रहा है, पूरा फिगर ही बेकार हो रहा है। स्पेस बचाने के चक्कर में, लालच बुरी भला है, लालच करता हूं ना मैं स्पेस बचाने की, वो गंदा ही हो जाता है पूरा। चलो इसको भी x मानना पड़ेगा। क्यों x मानना पड़ेगा बच्चों, जल्दी बताओ। x इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि ये और ये ए बी और ए सी दोनों कॉन्ग्रुएंसी होने की वजह से सीपीसीटी हैं, इक्वल है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं x सेंटीमीटर या x यूनिट, आपकी मर्जी है, लेट कर लेना बच्चों, लेट जरूर लिख लेना, ठीक है। और बच्चों इन दोनों महाशय को अपन मान लेते हैं, दिस इज y सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो y सेंटीमीटर। इसका रीजन है मैं क्यों मान के चल रहा हूं, ठीक है। सेंटीमीटर की जगह आप यूनिट्स भी लिख सकते हो कि हमने यूनिट्स मान ली। अब चलते हैं हम अपनी कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स कॉन्ग्रुएंसी बच्चों, ठीक है। अब अपन कॉन्ग्रुएंसी की तरफ चलते हैं। चलो भाई कॉन्ग्रुएंसी करनी है, एडीई बना लेते हैं। एडीई तो बहुत छोटा सा ट्राइंगल है, चलो बना लेते हैं एडीई। दिस इज ए डी ई, और इसी के बगल में बनाते हैं एबीसी, बड़ा वाला। चलो एबीसी बना लेते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी, राइट। अब बच्चों गौर से देखो, एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है। चलो भैया कॉमन मार्क कर दो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, राइट। चलो भैया कॉमन मार्क कर दिया बच्चों, ठीक है। दिस इज कॉमन थिंग।
आप बच्चों गौर से देखना, ठीक है बच्चों, सिमिलैरिटी कब होती है? एक एंगल आ गया, एक एंगल आ गया तो मुझे तो याद आया कि अगर एक एंगल है, एक एंगल आ रहा है बच्चों, तो वो दो साइड्स के रेशियोज के बीच में फंसेगा, राइट? तो अब अपन इसको टारगेट करेंगे। देखो एंगल एक दिख गया मुझे कि हाँ भैया एक एंगल इक्वल है, एक एंगल तो इक्वल है, तो मैंने समझ में आ गया, मैंने एक अंदाजा लगा लिया कि साइड एंगल साइड की सिमिलैरिटी हो सकती है। चलो बनाते हैं बच्चों, चेक करते हैं, ठीक है? चलो बच्चों, इसका रेशियो इसके साथ, चलो AD अपॉन AB बच्चों, ठीक है बच्चों। AD क्या लेट करा था अपन ने? AD देखो गौर से Y था, तो दिस इज Y, दिस इज X, ठीक है? तो ये हो जाएगा बच्चों Y अपॉन X। बच्चों डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट दिस, Y अपॉन X आया। चलो बच्चों AE अपॉन AC निकालते हैं, AE अपॉन AC बच्चों क्या आएगा? देखो AE वॉज ऑल्सो Y, हमने इक्वल ही तो कर दिया था, इन दोनों को इक्वल थे तो Y Y हो गए थे दोनों, ये भी X है बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो AE इज Y और AC बच्चों नीचे X है, इसको अगेन हाईलाइट कर दो बच्चों। दिस रेशियो दिस एंड दिस रेशियो दिस इक्वल आया है, और इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल फंस रहा है, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल फंस रहा है। इसका मतलब SAS पक्का यहां अप्लाई हो रही है ना? सो वी विल राइट देयरफॉर AD अपॉन AB, दिस इज AD अपॉन AB जो Y अपॉन X आया था, इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC बच्चों ये दोनों इक्वल हैं, यहां इन दोनों की हेल्प से तो होगा इक्वल, है ना? और बच्चों अगर ये दो इक्वल हैं एंड वी हैव एंगल DAE और BAC, DAE इज इक्वल टू एंगल BAC। अगर ये दोनों भैया दोनों कॉमन है बच्चों, एक ही दोनों के नाम है, नहीं तो आप सोचो सर ये कहां से आ गया? अरे भाई ये भी एंगल A ही है DAE, और ये भी एंगल A ही है BAC, दोनों कॉमन है, सो वी विल राइट कॉमन ओवर देयर। भैया दो साइड्स के रेशियोज दिस अपॉन दिस इक्वल आए और बीच में एक एंगल फंस रहा है, सो वी विल से बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, बाय SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल, व्हाट इज द नेम, कहां चला गया? ADE is similar to triangle ABC, hence proved, है ना बच्चों? हो गया प्रूफ, बहुत आसान था यार। देखो जो अपन को कॉन्ग्रुएंसी दी होती है ना, कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद बच्चों हम CPCT का यूज करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी दिए थे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिए थे, इसका मतलब क्या हुआ? दिस विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि ये CPCT से इक्वल हो रहे हैं, दोनों को हमने x यूनिट या x सेंटीमीटर मान लिया। दिस इक्वल दिस, क्योंकि दोनों CPCT हैं, दोनों हम शक्ल हैं, तो दोनों को मैंने y यूनिट या y सेंटीमीटर मान लिया। और BE और DC भी हो सकते हैं, पर उनको लिखा नहीं, वो अपने काम के नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ही एंगल A फंस रहा था, है ना? और एंगल A इक्वल एंगल A ये तो ऑलरेडी कॉमन आ ही रहा है। तो बच्चों हमने फिर छोटू ट्राइंगल और बड़कू ट्राइंगल को सिमिलर कराने के लिए SAS का सहारा लिया, एंड दैट्स इट, है ना? आसान था बच्चों, बहुत इजी था। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, लाइक कराओ, सब्सक्राइब कराओ, ठीक है? लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।